तो भाई लोग इस टाइम पे ना फिजिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है एक बार फिर से। जो भी जीरो पे हैं या फिर जो भी रिवाइज कर रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल टाइप है, ठीक है। क्योंकि जो भी लेक्चर्स तुम्हें मिल रहे हैं वन शॉट वाले, वो बहुत लंबे होते हैं, और सारा लेक्चर कवर करने का ट्राई करोगे तो नीट का सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेन चीज़ क्या है कि मैं तुम्हें अभी जो है ना वीडियो में 70% जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं हर साल रिपीट होते हैं, 70% क्वेश्चन कंफर्मेशन है कि हर साल रिपीट होंगे, और मेरा प्रेडिक्शन अभी तक गलत नहीं हुआ ना इस साल होने वाला। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो मैंने ना एनटीए का माइंडसेट थोड़ा सा पढ़ा 4 साल का, जब से वो 4 साल से एनटीए एग्जाम ले रहा है नीट का, ठीक है। और कभी भी क्या है कि वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, वो हर साल वहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो उसी को मैं तुमको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और मैं तुमको फिजिक्स में ना कोई भी चैप्टर लीव नहीं करूंगा। हो सकता है 1 से 2 चैप्टर जो है छोड़ते हैं, जो कि बहुत कम एडवांटेजेस के होंगे, मतलब जिनका मतलब मार्क्स बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली जो चैप्टर्स है हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो वो है तुम्हारा कि इसमें देखो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो है इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ही चैप्टर्स लिए हैं, बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो मैं तुम्हें टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, अदरवाइज तुम वहाँ से टेलीग्राम पे सर्च कर लेना एम्स पाइनर निखिल भैया के नाम से, तो वहाँ तुम्हें मिल जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल। तो अब करना क्या है कि यार ये जो मैं तुमको बताने वाला हूँ ना 70% फिजिक्स के जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के अंदर, स्पेसिफिक टॉपिक्स, इनको करके अगर तुम्हें 120 नंबर चाहिए ना, तो 120 नंबर तुम्हें यहाँ से फ्री में मिल जाएंगे। तुम्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ 40% एफर्ट लगाना है। बाकी के लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं करने दो, क्योंकि बाकी के लोग पीवाईक्यूज का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तुम अगर एनटीए के माइंडसेट को समझ जाओगे ना, तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे, हजारों लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे तुम, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ना 4 साल के पीवाईक्यूज को मैंने एनालिसिस किया है, 2019 से लेकर 2023 तक पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया है, ठीक है। उसके बेसिस मैंने तुमको टॉपिक्स की लिस्ट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। पिछले साल की जो मैंने पीवाईक्यूज लिस्ट शेयर करी थी, ठीक है, इस साल डिफरेंट है, चेक करना एक बार। उसके बाद ईच चैप्टर विल कवर 2 आवर्स। मैं ना एक सीरीज स्टार्ट करी है भाई लोग सीरीज, वहाँ पे क्या है फिजिक्स का वन शॉट वीडियो है, मैं जो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। हुआ क्या था कि यार अभी ना कल मैंने एक लेक्चर लिया था, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया कुछ एक्स्ट्रा कराओ, तो मैंने कुछ 2 घंटे की वीडियो ले ली, कुछ 2.5 आवर्स की वीडियो ले ली। लेकिन मैं आज से जो कराऊंगा ना, ठीक है, वो सिर्फ होगी जो मैं टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक्स को अपन लोग कवर करेंगे। एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा करने का मन है तो कहीं और देख लो तुम, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए ना, तो सिलेक्शन इन टॉपिक से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का ये हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अपन लोग बाद में बात करेंगे। अगर मैं चाहिए हो उसके रिगार्डिंग वीडियो टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो वो मुझे एक बार कमेंट कर देना, वो भी मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद है टेलीग्राम पे तुम्हें ना पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, पीडीएफ एक बार चेक करना वहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आएगा एनालिसिस करने के बाद कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, जो टॉपिक्स हैं हर साल यही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 2014 से लेकर 2023 तक के जो पीवाईक्यूज हैं पीडीएफ फ्री फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रखी हुई है, तो वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं अगर सबसे पहले बात करूँ ना भाई लोग, तो वो है तुम्हारा यूनिट डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन से ना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन ना हर साल एक गैप के बाद ना पूछा जा रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो है डायमेंशन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि डायमेंशन कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट वाइज जो क्वांटिटीज वगैरह होती हैं, कांस्टेंट जो होती हैं, ठीक है, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने तुमको कवर करके रखा हुआ है यूनिट और डायमेंशन वाला जो चैप्टर मैंने ले लिया है वन शॉट। उसके बाद है परसेंटेज एरर का क्वेश्चन, बहुत इजी, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन बनता है ना वो यूनिट डायमेंशन में, वो यही है परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये मैंने कवर नहीं किया है, ये मैक्सिमम 15 मिनट का टॉपिक होगा, ये मैं कवर कर लूंगा आज रात तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे भाई लोग हर साल जो है ना 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर साल 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जब से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो तुमको सर्किट वाला जो पार्ट होता है ना, वहीं से जो रेजिस्टेंस पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद है व्हीट स्टोन ब्रिज, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये भी 3 साल से ट्रेंड है कि ये पूछा जा रहा है। उसके बाद किरचॉफ लॉ जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो लूप वाइज जो होता है क्वेश्चन होते हैं ना, वो पूछे जा रहे हैं, वहां से तुम एक बार देख चेक कर लेना, पढ़ा दिया है मैंने ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ओम्स लॉ, पावर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो जो पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं ना, पोटेंशियल ड्रॉप करने के बाद कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने सब कुछ कवर करा के रखा हुआ है, एक बार तुम देख लेना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर में, ठीक है। ओके सो उसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस से भाई लोग सिंपल क्वेश्चन बनता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाइज क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट, ठीक है, तुरंत बना लोगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैट मैंने ना अपनी सीरीज में मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इंपोर्टेंट मानते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है। ग्रेविटेशन के साथ में इसको लिंक कर सकते हो, तो यहाँ पे कूलॉम्स लॉ इंपोर्टेंट है। डायपोल का जो फॉर्मुला होता है ना, ठीक है, एक्सिस का और एक तो होता है इक्वेटोरियल का होता है, दोनों इंपोर्टेंट है और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आएंगे। उसके बाद गॉस लॉ जो है ना, उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कुछ यहाँ पे ना टॉपिक्स जो डिलीट हो चुके हैं उनको मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई लोग, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन ईजी है।
उसके बाद सेमीकंडक्टर में ना लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट, ठीक है, पी एन डायोड, और जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आएगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाले पोर्शन से, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, जिसमें जो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, ठीक है। बोहर मॉडल हो गया, इसमें रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें जो एवरेज स्पीड वगैरह होती है ना, तो वो यहीं से, ये मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ यहीं से आएगा, सिर्फ यहीं से, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियर वाला पोर्शन है ना, मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ, उसमें जो अल्फा डिके, बीटा डिके जो होता है ना, ठीक है, और जो हाफ लाइफ होती है, बस यही करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। रोटेशन की अगर मैं बात करूँ तो रोटेशन में तुम्हारा रोलिंग हट गया है, तो मैं यहाँ बस 3 टॉपिक ध्यान रखने हैं रोटेशन में से, जो कि तुम्हारा है सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। टॉर्क में क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा। बस ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि पुट कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से भी कभी कभार जोड़ देता है, तो कैसे तुम लोगों को हैंडल करना है, ये सारी चीजें। उसके बाद मैं अगर बात करूँ काइनेमेटिक्स में ना प्रोजेक्टाइल बेस्ड क्वेश्चन भाई लोग हर साल आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि काइनेमेटिक्स में ना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अब ये हो चुका है, जब से एनटी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, प्रोजेक्टाइल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड आएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मुला पता है, आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो हाइट ड्रॉप क्वेश्चन होता है ना, कि एक बिल्डिंग से मैंने किसी बॉल को नीचे फेंका, ड्रॉप किया, ठीक है। जो स्मॉल जी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, कि जी नीचे आ रहा है तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जैसे कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ज्यादातर जो आ रहा है ना, वो आ रहा है s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये इस बेस पे क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एवरेज स्पीड फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि एवरेज स्पीड होती है v1 v2 इसको अपॉन v1 प्लस v2, मतलब कि अगर डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस में इतना कवर कर रहा है, अगले हाफ डिस्टेंस में इतना कवर कर रहा है, सिंपल 2 साल से डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी के चैप्टर्स जो है ना, मैंने टेलीग्राम प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक्स हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, इन टॉपिक करके चले जाओगे ना, कहीं से भी कर लो यार, मैं करा रहा हूँ मेरे से कर लो, अदरवाइज जहां से फायदा हो रहा है वहां से कर लो। मैं सिर्फ पूरा चैप्टर कवर नहीं करूंगा, सिर्फ यही टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें जहां से फायदा हो रहा है फायदा लो, ठीक है, बेनिफिट निकालो, मतलब बनो और अपना मेडिकल कॉलेज में जाओ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख ले, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, लव यू।